चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 11 की मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। मैं आपका मैथ्स का टीचर आपको फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने कुछ एक्सरसाइज आपको करा चुकी थी। कल हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ रहे थे, आज हम लोग उसे ही कंटिन्यू करेंगे। एंड सॉरी फॉर द यस्टरडेज वीडियो, इट वुडंट बी एबल टू अपलोड इट tomorrow yesterday, so I will make sure that it would be uploaded today, and it will be sent to you very soon. So make sure to watch it, and if you feel any doubt, then make sure to ask me before you forget. Okay. तो आज हम लोग पावर सेट के बारे में पढ़ेंगे। पहला, क्या होता है पावर सेट? पावर सेट यानी जो हम लोग ने सबसेट के बारे में पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज सबसेट? अ सबसेट इज ए सेट टू, कोई दो सेट दिए हों, किसी एक को दूसरे का सबसेट तभी बोलेंगे जब वो पूरा का पूरा उसके अंदर आता हो। ठीक है ना? जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर सेट ए है आपका 1 2 3 और सेट बी है आपका 1 2 3 4 5, तो क्या सेट ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं? आ रहे हैं। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना? तो अब देखिए पावर सेट क्या होता है। पावर सेट यानी किसी दिए गए सेट का क्या क्या पॉसिबल है सेट। एक बात और आपको पहले ही बता दूं, जितने भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन हैं, पूरी क्लास में ऑनलाइन रहेंगे तभी आपकी फुल अटेंडेंस लग पाएगी। ठीक है ना? इट इज द स्पेशल नोटिस फ्रॉम योर क्लास टीचर्स, सो मेक श्योर टू अटेम्प्ट द फुल क्लास। डोंट अटेम्प्ट द classes of 5 to 10 minutes and make it realize that I had attended the class and where is my attendance. Okay, so इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसेट के बारे में वापस आते हैं। सबसेट के बारे में आपको पता है, तो मान लीजिए आपको कोई एक सेट दिया है, सेट ए, है ना? अगर आपको कोई सेट ए दिया है कुछ इस तरह का, जिसमें मान लीजिए सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स ए ई आई ओ एंड यू, ये सारे वॉवेल्स हैं, तो इसके क्या क्या सबसेट बन सकते हैं? जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सभी का कलेक्शन एक पावर सेट कहलाता है। जैसे कि ये देख लीजिए, जैसे एक सबसेट ये बन सकता है ए, एक क्या बन सकता है ई आई ओ यू। ओके, एंड और क्या आएगा इसमें? और कौन आएगा? ए ई, और डबल वाला भी कर सकते हैं, ए आई ए ओ, है ना? इस तरह से बहुत सारे हैं, डबल का ले लेंगे, ट्रिपल का ले लेंगे। तो मतलब आप समझ पा रहे हैं कितने सारे एलिमेंट्स बनेंगे। इन सभी का एक बड़ा सा सेट ऑफ ऑल सच एलिमेंट इज डिनोटेड बाय पी, पावर सेट। कोई प्रॉब्लम? What is power set? Power set is a set of all sets. इस तरह समझ सकते हो। पावर सेट एक सेट होता है जिसके अंदर कई सारे सेट होते हैं। वो सारे सेट कहां से आते हैं? किसी एक सेट के सारे सबसेट होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और दिखा दे रहा हूं पावर सेट का, अभी आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा सेट बना रहा हूं ताकि थोड़ा सा मेरे को लिखने में भी इजी रहे। जैसे मान लीजिए एक सेट बी बनाया हम लोग ने, सेट 1 2 एंड 3। ओके, तो इसके क्या क्या सबसेट बन सकते हैं? इसके सबसेट बन सकते हैं 1 सिंगलटन, इसको सिंगलटन सेट भी बोलते हैं, 2 3, और ऑर्डर पेयर में, मतलब ऑर्डर पेयर नहीं, डबल एलिमेंट्स में 1 2 1 3 एंड 2 3, बस शायद यही बन सकता है। एंड 1 2 3, 3 अगर ले लेंगे तो, और अगर एक भी नहीं लिए तो 5। तो इन सभी सेट का सेट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं ना, तो ये बड़ा है, करली ब्रैकेट में पावर सेट लिखते हैं। ठीक है ना? ये हो गया हमारा पावर सेट ऑफ बी। इसी को बोलते हैं पावर सेट ऑफ सेट बी। किसी को प्रॉब्लम यहां तक? श्रुति,
हर्षित सर वापस बताना। वापस, ठीक है बता दे रहा हूँ। और हर्षित, हर्षित आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा है। एंड ये एक जन और कौन है, शैलिजा सोनी, आपको आ रहा है बेटा? चलिए ध्यान देते हैं इधर वापस। किसी भी, देखिए पहले आपको तो ये समझ में पड़ेगा कि किसी भी सेट के क्या क्या सबसेट हो सकते हैं। जितने भी सबसेट बन रहे हैं ना, उनका कलेक्शन एक वो हो गया, एक पावर सेट हो गया। जैसे इस तरह से एग्जांपल समझिए, जैसे सेट ऑफ ऑल पेट एनिमल्स आपने ले लिया, उसमें डॉग आ गया, काऊ आ गया, हॉर्स आ गया, फिर कई लोग पैरेट को पालते हैं तो पैरेट भी आ जाएगा उसमें, है ना, कई तरह के बर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो सेट ऑफ ऑल एनिमल्स आपने ले लिया, लेकिन उसका हर एक सबसेट क्या होगा, सिर्फ आपने डॉग एक जगह ले लिया। अगर आपने ध्यान से सुनिएगा, आपने सभी एनिमल्स का कलेक्शन ले लिया जो कि पेट हैं। अब इनमें से आप क्या क्या सबसेट निकाल सकते हैं, डॉग को अलग रख सकते हैं, बर्ड्स को अलग रख सकते हैं, काऊ को अलग रख सकते हैं, हॉर्स को अलग रख सकते हैं। फिर एक जगह कोई हो सकता है, कोई एक आदमी ऐसा हो जो काऊ और हॉर्स दोनों को पालता हो, तो वो एक सेट बन जाएगा। कोई ऐसा आदमी होगा जो बर्ड्स एंड डॉग्स को घर में रखता हो, तो वो एक सेट बन जाएगा। कोई ऐसा आदमी भी होगा जो एक भी पालतू एनिमल नहीं रखता है, तो वो फाई हो जाएगा। और कोई आदमी शौकीन इतना ज्यादा होगा सर्कस वाला, जो सारे के सारे एनिमल को रखेगा। तो ऐसे सभी संभावनाओं को एक जगह कलेक्ट करके रखना ही पावर सेट कहलाता है। अभी भी नहीं आया श्रुति? सर आ गया। आ गया ना, बस यही सिंपल सी चीज है। यस सर। नहीं आए तो फिर से पूछना जरूर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यूनिवर्सल सेट पे। आप लोगों को मैथ्स लेने का फायदा सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि हर एग्जाम में मैथ आता है, ठीक है ना। मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो मैथ्स पे ध्यान दीजिएगा। और जो अभी सेट ये वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी रीजनिंग में भी आता है, वेन डायग्राम वगैरह जो आगे पढ़ाएंगे अभी। तो यूनिवर्सल सेट देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक बात और ध्यान दीजिएगा, वो ये कि जब भी आप किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को उठाते हैं, वो किसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है। जैसे मान लीजिए भगवान के पास कोई सिधार गया, किसी की डेथ हो जाती है, वो भगवान के पास जाता है उसकी आत्मा, तो वो क्या बोलेगा, मैं पृथ्वी लोक से आया हूँ, पृथ्वी लोक से आया हूँ। पृथ्वी कहाँ है, इस यूनिवर्स में। हो सकता है जैसे आजकल स्टडी चल रही है कि एक और यूनिवर्स हो सकता है, मल्टीवर्स बोलते हैं जिसको, मल्टीवर्स यानी इस यूनिवर्स के अलावा भी कोई एक यूनिवर्स हो सकता है। तो हमारा यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। तो इस यूनिवर्स में जैसे आप सन को लेंगे, मून को लेंगे, जुपिटर को लेंगे, सैटर्न को लेंगे, तो ये सारे के सारे इसी यूनिवर्स के अंडर आते हैं, है ना। एक यूनिवर्स है उसी के अंदर। लेकिन अगर और कोई यूनिवर्स होगा, वहां पे भी कोई जुपिटर होगा, वहां पे भी कोई अर्थ होगा, वहां पे भी कोई आदमी होगा, होगा ना। तो वो यूनिवर्स अलग है, यूनिवर्स अलग है। यानी कि जब आप कोई एलिमेंट को उठाते हो, वो किसी ना किसी यूनिवर्स से बिलोंग करता है। जैसे मैं सौरभ शर्मा इस यहाँ पर इस यूनिवर्स से बिलोंग करता हूँ, लेकिन एक और यूनिवर्स है, यूनिवर्स 2, वहां पर भी कोई एक अर्थ है। उस अर्थ पे भी कोई एक सौरभ नाम का रहता है जो मेरी तरह टीचर है। तो वो अलग है, वो मैं अलग हूँ। मैं, वो उस यूनिवर्स से बिलोंग करता है, मैं इस यूनिवर्स से बिलोंग करता हूँ। अब यानी कि हम लोग इस दुनिया में जो भी एलिमेंट अभी तक उठाए, जितने भी एग्जाम्पल अभी तक स्टडी किए, वो किसी ना किसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, है ना, किसी ना किसी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा यूनिवर्स होता है जिसके अंदर आते हैं सारे एलिमेंट। आप हमेशा जो भी किसी सेट को उठाए, वो ऑलरेडी किसी सेट में बिलोंग करता है। इस तरह समझिए, क्या जो भी नेचुरल नंबर उठाते हैं, आपने बोला 2, वो किस में बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। और सारे के सारे नेचुरल नंबर किस में आते हैं, होल नंबर में। और सारे के सारे होल नंबर किस में आते हैं, इंटीजर में। और सारे के सारे इंटीजर रैशनल में आते हैं, और सारे के सारे रैशनल रियल में आते हैं। यानी कि सबसे छोटा यूनिवर्स, आपने एक एलिमेंट था, हम लोग का एलिमेंट क्या है, अर्थ, जो कि 2 की तरह है। वो किस यूनिवर्स में है, मिल्की वे में, है ना।
या हम लोग का सोलर सिस्टम जो कि नेचुरल नंबर है। हमारा नेचुरल नंबर किसमें है? मिल्की वे, जो कि इंटीजर हो गया। फिर ये मिल्की वे भी किसी यूनिवर्स में है, अल्टीमेटली आप रियल नंबर पे पहुंच जाओगे, है ना। तो यानी कि हर बार आप कोई सेट लेते हो तो वो किसी और सेट के अंदर होता है ऑलरेडी, है ना। इस बात को समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पाए स्टूडेंट्स? नो सर। चलो अच्छी बात है, नहीं आया तो, पहले भी तो नहीं आता था। इस तरह से समझना, जैसे कि थोड़ा सा इजी करते हैं इसको। इजी इस तरह करते हैं कि हमेशा जब आप कोई नंबर एज्यूम करते हैं, जैसे मैं बोला आप एक नंबर बोलो, तो आपने, कुछ लोगों ने बोला 3, कुछ ने बोला 4, तो आपने, मैं पूछा ये नंबर कहाँ से उठाया आपने, तो आप या तो नेचुरल नंबर का नाम लोगे, या तो कुछ बच्चा, कोई बच्चा हो सकता है इंटीजर का नाम ले ले, कोई बच्चा रियल नंबर का नाम ले सकता है। कुछ लोग नेचुरल का नाम लेंगे, कुछ लोग इंटीजर का लेंगे, कुछ लोग रियल का लेंगे। तो हर बच्चे के लिए यूनिवर्स अलग है। बोला सबने 2 मान लीजिए, लेकिन मैंने श्रुति से पूछा तो उसने बोला नेचुरल नंबर, मैंने जो 2 उठाया वो नेचुरल नंबर से उठाया है। यानी कि श्रुति कभी भी 0 या -2 ये सब नंबर नहीं बोल सकती थी। लेकिन आप में से ही हर्षित ने बोला कि मैंने जो 2 है ना वो इंटीजर से उठाया था, ठीक है। तो यानी कि हर्षित जो है 2 के अलावा जो है -2, -1, 0 इस टाइप के नंबर भी बोल सकता था, लेकिन श्रुति नहीं बोल सकती थी। यानी कि हर्षित का यूनिवर्स अलग है, श्रुति का यूनिवर्स अलग है। लेकिन आप में सही किसी एक स्टूडेंट ने बोला कि मैंने जो 2 बोला था ना वो रियल नंबर से था सर। यानी कि उस बच्चे का यूनिवर्स क्या है? रियल नंबर। वो जो है 2 के अलावा क्या है? -2.5, 3/4 इस टाइप के नंबर भी बोल सकती थी। ओके, नहीं समझ में आया अभी भी? आ गया सर। हाँ, तो ये होता है यूनिवर्स, है ना। देयर ऑलवेज एग्जिस्ट अ यूनिवर्स। इसी से जब इस चैप्टर को हो जाएगा तब मैं बताऊंगा कि इसमें एक कमी है जिसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स ऑफ नथिंग कंटेन एवरीथिंग। नथिंग कंटेन एवरीथिंग। मौका मिला तो इसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है ना। एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, चलिए बाद में पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अब इस चैप्टर के एक्सरसाइज को लगाते हैं। एक बार यूनिवर्सल सेट का जो डेफिनेशन वगैरह है उसको देखिएगा जरूर। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट फिलिंग। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए फट से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सबसेट या नॉट सबसेट ये भरना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा अपने बुक में। डेस्क को इधर ले आओ, इधर आ जाओ। क्वेश्चन, हाँ, और पास में आ जाओ और आ जाओ। ऐसे अब देखो, तो पहला क्वेश्चन इस पे ध्यान देते रहना। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया है उसमें कुछ सेट दिए हैं आपको, जैसे ये दिया है, एक तो मैं कर दे रहा हूं, आप लोग बाकी कर सकते हैं। 2, 3, 4 और डॉट 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 किया है, बोला है ये बताओ क्या ये 2, 3, 4, 5 एंड 5 तक क्या ये इसके अंदर है या नहीं है? यस है तो सबसेट का सिंबल लगा देंगे, अगर नहीं होता तो कट कर देते, ठीक है ना। तो यही चीज थी। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, इजी सी चीज है। आई डोंट थिंक आई इफ यू फील एनी प्रॉब्लम एंड इन दिस क्वेश्चन I will explain a few of them like the question number 5. Let us solve the question number 5. Okay, the given question is in the set builder form. Okay, first of all we will make sure to convert it in a roster form and then we will try to solve it. So what is the question? X is such that X is a triangle in a plane. And अगला सेट क्या दिया है? X is a rectangle in a plane.
आप लोग बता सकते हैं ये सबसेट होगा या नहीं? हर्षित? नो सर, नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि ये सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल, ये सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल है, दोनों में कोई मेल ही नहीं है ना, तो ये सबसेट नहीं होगा। इजी सा चीज है, इसके डीप में मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। इस बाकी क्वेश्चन को आपके लिए सस्पेंस रहने दीजिए, आप लोग खुद सॉल्व करिए, डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें ज्यादा बताने का कुछ सेंस नहीं बनता, टाइम वेस्ट होगा। आप लोग खुद कर सकते हैं, नहीं होगा तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। एंड फिर ट्रू फॉल्स है सेकंड वाला, वो भी उसमें भी यही काम करना है, आपको चेक करना है कि सही है कि नहीं, ये भी आप कर लेंगे। एंड इसमें एक देखिए, लेट इज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड व्हाई। थर्ड वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। समझ में आ जाएगा तो आप कई सारे सवाल लगा लेंगे। तो आपका जो ए सेट दिया है वो ये कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4। चलिए आपसे मेरा पहला क्वेश्चन, इसमें कितने एलिमेंट हैं? इस सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 3। एक जन ने बोल रहा है 3, और बताइए। 3 लोग और हैं ऑनलाइन ना, एक एक करके बताइए अपना आंसर। हर्षित तुम बताओ पहले। सर 3 ही लग। चैट पे लिख दो। श्रुति अपना आंसर बताओ। 5। ओके, हर्षित चैट पे लिख दो अपना नंबर। ओके, उसने भी 3 बोला है हर्षित ने, इसको 2 वोट मिले हैं, इसको 1 वोट मिले हैं। एंड शैलिजा सोनी, बेटा आप भी बता दो चैट पे, क्या कितने नंबर कितने हैं इसमें एलिमेंट? चलिए कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। एक मेरी तरफ से 4, ये दोनों गलत है ना, इसमें 3 एलिमेंट है ना 5 है। कितने एलिमेंट है? 1 2, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है ना। और ये चौथा एलिमेंट, समझ गए, इसमें 4 एलिमेंट है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, क्यों समझ में आ रहा है ना, क्यों है इसमें ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट। चलिए सब आगे बढ़ते हैं, नहीं डाउट हो तो पूछ लेना। अब देखो, अब इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है छोटे मोटे, जैसे मैं लिख रहा हूं, पहला बताओ। पहला देखो, 3 4 is a subset of A and another is, सेकंड देखो, और एक ये वाला देखो, थर्ड। अब बताओ क्या पहला वाला ट्रू है या फॉल्स? क्या 3 4 सबसेट है ए का? सर फॉल्स है वाला, फर्स्ट वाला। अच्छा, किसने बोला है फॉल्स? चलिए जिसने भी बोला हो, फॉल्स और ट्रू। कितने लोगों को लगता है फॉल्स? एक वोट तो आया है। श्रुति आपको क्या लगता है? ट्रू। ओके, हर्षित? सर ट्रू लगता है। ओके, एंड तुम्हारा? ट्रू। ये फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है। कैसे? ये 3 4 यहाँ पर क्या है, पहले इसको पहचानो, क्या ये एक एलिमेंट है या सेट है? ये इस ए के लिए एलिमेंट है या सेट है, बताओ। ये 1 क्या है? अगर मैं ऐसे लिखता 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, क्या ये बात सही है? यस और नो? यस सर। नो, गलत है ये।
वन इज अ एलिमेंट, वन बिलोंग्स टू ए बट वन इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। वन तो क्या है, एक ये क्या है, एक एलिमेंट, और ये क्या है, एक सेट। सबसेट का तो सिंबल तब लगाते हैं ना जब इधर भी सेट हो और इधर भी सेट हो। जब इधर कोई एलिमेंट आता है तो बिलोंग का सिंबल लगाते हैं। याद आया? नहीं आया? नहीं समझ में आ रहा बेटा? आया ना? हर्षित एक बार माइक म्यूट करना अपना। अब ध्यान दो, ये 3 4 जो है एक एलिमेंट का काम करेगा। जैसे ये 1 2 है, इसको भी एक एलिमेंट की तरह काउंट किया ना मैंने, तभी ना बोला ये 4 एलिमेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4। ये भी एक एलिमेंट की तरह काम करेगा। तो 3 4 इज ये कंप्लीटली, ये 3 4 क्या है, एलिमेंट का काम करेगा। एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए। ये गलत है, फॉल्स। ये बिलोंग करता है ए में, यानी कि ये वाला। अब बताओ ये वाला ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ट्रू। ट्रू होगा। हाँ वेरी गुड, ये वाला ट्रू होगा, ये वाला फॉल्स होगा। अब लास्ट वाला बताओ, ट्रू या फॉल्स? सर ट्रू। ओके, ट्रू को 1 वोट, फॉल्स को कितने वोट जाते हैं? बोलो। सर ट्रू। और कोई? हर्षित? सर ट्रू। ओके, हर्षित भी ट्रू को वोट देता है। तुम किसको देते हो? मेजॉरिटी के साथ जाओगे? चलिए ध्यान देना, ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है। क्यों ट्रू है, कोई बता सकता है? अब बताओ ये वाला जो पोर्शन है ये एक सेट है या एलिमेंट है? सेट। सेट है ये, क्योंकि देखो करली ब्रैकेट में बंद है ना। सेट हमेशा करली ब्रैकेट में बंद होता है। अब कहोगे अरे सर यहाँ भी तो करली ब्रैकेट लगा है। यहाँ वाला जो करली ब्रैकेट है ये पूरा का पूरा एलिमेंट भी तो इसी में था। अगर यहाँ करली ब्रैकेट नहीं होता, फिर ऐसे 3 4 लिखते, तो ये सब तब ये बात ट्रू होती। लेकिन अगर यहाँ करली ब्रैकेट लगा है तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट की तरह काम करेगा। इसी तरह अब ये सेट की तरह काम करेगा। ये सेट है, ये भी सेट है, और ये सिंगलटन सेट है, सिंगल एलिमेंट है ए में। ठीक है ना? अगर फिर भी डाउट हो तो पूछ लेना अगली बार। इंपॉर्टेंट है ये वाला, ध्यान रखिएगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करेगा सेट को समझने की, ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इसी में छोटे मोटे क्वेश्चन और 1 2 बता रहा हूं, बाकी आप सॉल्व करिएगा। जैसे कि हाँ ये वाला देख लीजिए, 1x y y सबसेट ऑफ ए सिंगलटन फाइज। अब बताइए जल्दी जल्दी, पहला वाला ट्रू या फॉल्स? ट्रू। किसी को फॉल्स लगता है तो बताऊं क्यों ये फॉल्स है या ट्रू है? सर फॉल्स। ओके, एक जन को फॉल्स भी लगता है। तुम्हें क्या लगता है जी? फॉल्स? गलत, ये ट्रू है। हम लोग ने कल पढ़ा था फाइव इज अ सबसेट ऑफ फाइव एवरी सेट। फाइव बिलोंग्स टू एवरी सेट। फाइव हर एक सेट में होता है ना? तो फाइव, एक बात बताओ, फाइव क्या एलिमेंट है या सेट है, ये बताओ। एलिमेंट। हाँ नहीं नहीं, फाइव एक सेट है। एम्प्टी सेट को फाइव से नोट करते ना? नहीं पता? नहीं समझ में आया बात? बताइए जल्दी। फाइव, जैसे किसी सेट को ए इक्वल टू 5 लिख दे, यानी कि ए के अंदर कितने एलिमेंट हैं? कुछ नहीं, खाली है अंदर से। ए के अंदर कुछ नहीं है, खाली है, तो ए को 5 लिख देंगे। तो 5 किसको डिनोट करता है? ऐसे सेट को जो कि एम्प्टी है ना? यानी कि ये एक सेट है, ये सेट है। क्या दो सेट के बीच बिलोंग का साइन लगता है? यस सर। लगता है? नहीं लगता है। लगता है। अरे दो सेट के बीच नहीं लगता है, दो सेट के बीच सबसेट का साइन लगता है, सबसेट या नॉन सबसेट का।
ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, दो सेट के बीच बिलोंग का साइन नहीं लगता, बिलोंग हमेशा एलिमेंट करता है। नहीं समझे बात? डाउट है क्या? पूछ लो किसी से को। स्टूडेंट्स बताइए जल्दी, नहीं समझ में आया क्या? श्रुति, हर्षित, सर आ गया। आ गया ना? ये दोनों सेट हैं, सेट के बीच बिलोंग का साइन नहीं आता है, तो इसमें कौन सा ट्रू होगा? फॉल्स, मतलब फॉल्स होगा इसमें, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, क्या फाई सबसेट है ए का? अब सही होगा, क्योंकि फाई एक सेट है, ये भी एक सेट है, और हर फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, कल हम लोग ने पढ़ा था, तो ये ट्रू होगा। अब बताओ यहां पर ये फाई एक सेट की तरह है या एलिमेंट की तरह? जल्दी से पहचानो पहले इसे। एलिमेंट। हाँ, ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। क्या कोई एलिमेंट और एक सेट के बीच सबसेट का साइन आता है? नहीं। बिलोंग का आता है, तो ये फॉल्स हो गया बस, ठीक है ना? तो बाकी के आप इसमें अपने से करेंगे, डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। कल टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। एंड सर 1.3 नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, लेकिन पढ़ लोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई क्वेश्चन आ जाए तो देख लेना। मजाक कर रहा हूँ, 3 नहीं है, 1.3 नहीं है। फोर्थ देखिए, फोर्थ में आपको सभी पॉसिबल सबसेट लिखना है। जैसे फोर्थ में एक तो मैं कर दे रहा हूँ, कौन सा करूँ? फोर्थ कर दूं क्या? फोर्थ कर दूं या और कोई करूं? बताइए जल्दी से, बुक अगर आप लोग ओपन किए तो एक ही बताऊंगा मैं। श्रुति, हर्षित, शैलजा, सोनी, यस सर। चलो फोर्थ ही कर दे रहा हूँ। किसी और को डाउट है किसी में तो पूछ लेगा बाद में। पाई का मतलब क्या है? नो एलिमेंट। पाई का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेट जिस जो अंदर से खाली है। तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? एक ही, पाई, है ना? पाई इज द ओनली सबसेट of given set phi. क्यों? Because phi is subset of every set. एक बार आंसर आप लोग पीछे से मिला लीजिएगा, मेरे अकॉर्डिंग यही सही होगा, ठीक है ना? चलिए, तो सिंपल सा था ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखूं बताने लायक होगा तो बताऊंगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ पावर ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5 1? ये नहीं बताऊंगा, 5 अभी बता दिया मैंने। 6 देख लीजिए, 6 में भी बताने लायक नहीं है, आप लोग को आता है। 6 में एक कर दे रहा हूं, अभी समझ जाएंगे आप लोग। इसको बोल रहा है कि इंटरवल में लिखो x such that x is a x belongs to real number, x belongs to real number and x lies from minus x6 to 4। ओके, इसको इंटरवल में लिखना है, आता है आप लोग को। ओपन इंटरवल लगेगा 4 पे, यहाँ माइनस है, यहाँ +6 है, यहाँ -4 है। -4 पे ओपन इंटरवल, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, 4 छोड़ के उसके आगे का लेना है। और 6 पे क्लोज इंटरवल हो गया ना? नहीं समझ में आया तो इसको क्या लिख देंगे? यस सर आ गया। -4 6 क्लोज। इसी तरह ये पहला था। दूसरा आप लोग देखेंगे, बताना तो नहीं चाहता हूँ फिर बता दे रहा हूँ। देखो -12 एंड x, तो देखिए ऐसे लिखा है, मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। -12 एंड -10, -12 एंड -10 लिखा है। एंड आपका जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर में,
ठीक है ना। मैं इसको इस तरह से नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। देखिए दोनों में इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी कि -12 से -10 ये हो गया ना। एक इसमें अगर इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं दिया है, दिया तो नहीं है, मैं बाद में बताऊंगा उसके लिए। फिर इसी के बाद 7 में जो क्वेश्चन है उसमें इंटरवल के लिए वापस कर किया है, तो 7 वाला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। उसमें ये चीज दिया आपको, ये लिखना है अपने से, ऊपर वाले को देख के ही कर लेंगे 6 को, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लीजिए, लास्ट शायद एक्सरसाइज में कितने हैं, 8 एंड 9 ना। चलो सिंपल सी एक्सरसाइज है। What is the universal set would you propose the each of the following? पहला एक तो मैं करा दे रहा हूं, सेकंड करा दे रहा हूं। चलो ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड करा दे रहा हूं। द सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल, सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनके लिए यूनिवर्स क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट। इसके लिए यूनिवर्सल सेट आप यू से डिनोट कर दो और लिख दो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। क्या एक बात बताओ, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ जाएंगे कि नहीं सारे के सारे, ये बताइए। मान लीजिए इसको आप ए से डिनोट करते हैं, तो अब बताइए क्या ए जो है सबसेट होगा कि नहीं यू का, यस और नो, जल्दी बताइए। Yes, sir. बस हो गया ना सॉल्व। इसी इसको और आसान भाषा में ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक यहाँ पर लिखा होता है सेट ऑफ ऑल चाइनीज इन द चाइना, वो सभी चाइनीज लोग जो कि चाइना में रहते हैं। तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट आप क्या बना सकते थे, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स लिविंग ऑन अर्थ। सारे के सारे चाइनीज लोग उसमें आ जाते कि नहीं आ जाते, आ जाते ना। तो ऐसा ही कुछ था ये एग्जांपल, इजी है। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में वही आपको देखना है कि कौन सा किसके लिए यूनिवर्सल सेट है, ये भी आप कर सकते हैं खुद से। आप लोग देख के बताइए, बताऊं कि या 9, जल्दी से देखिए तुरंत अपनी अपनी बुक में। बताना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। जितने भी बचे हुए क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा।